करनाल में गड़ी खजूर की 11वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां की तरफ से स्कूल जाने को कहने को लेकर छात्रा को ने कोई जहरीली वस्तु खा ली। जहरीली वस्तु खाने से छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में इलाज के लिए करनाल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया कि छात्रा को समय पर हॉस्पिटल ले आए थे, पर डॉक्टरों ने वहां अच्छे से इलाज नहीं किया और जिसके बाद छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के लोगों ने सिविल अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात करनी पड़ी। बच्ची को यहाँ पे लेके आए हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका। कभी कह रहे हैं ये कार्रवाई होगी, वो होगी, कभी इस स्टाफ के पास भेजते, कभी परले पे, कभी दूसरे पे। 4:30 बजे जब बच्ची ने दम तोड़ दिया है तो फिर उसके पास ऑक्सीजन वगैरह लेकर पहुंच गए, जब उसके अंदर कोई सांस नहीं है। और बच्ची को आप देख रहे हो अभी सामने, आपने देखा होगा। और अब जब बच्ची का जब शरीर ही छोड़ दिया, उसने कुछ हुआ ही नहीं, तो इनकी बजाय उस बच्ची को भी यहाँ पे रोक रहे हैं, उसकी लाश भी नहीं जाने दे रहे। बताओ, अगर गलती है तो उन डॉक्टरों की गलती है जिनको चेंज कर दिया जाए या नौकरी से निकाल दिया जाए। इस बच्ची का क्या गलती थी जो उनकी सुबह 1 बजे से यहाँ पे आई हुई है, दोपहर से। गड़ी खजूर प्रेम नगर के रहने वाले हैं जी हम, ग्रोंडे तहसील। बट बच्ची ने पता नहीं क्या ले लिया जी, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। थोड़ी सी बच्ची सो रखी थी। माँ ने, इसकी मम्मी ने बोला है कि भाई बेटा चल के उठ के स्कूल में चल जा, तो ये कहने लगी मैं जाती। माँ ने झिड़क दिया होगा, इसको डांट दे दी होगी, तो इस गुस्से में बच्ची ने पता नहीं कुछ ले लिया है, वैसे कोई टेंशन कर ली है। इस बात पदार्थ निकला? कुछ भी नहीं निकला जी अभी तो। आपका नाम? मेरा नाम परमजीत है। क्या लगते हैं आप इसके गुड़िया? जी जाऊँ जी। जी स्कूल जाती है, गड़ी खजूर प्रेम नगर ग्राउंडे हल्के में पड़ता है। ये स्कूल जाती है तो काम नहीं करती, आके सो जाती है तो आन के यहाँ पर इन्होंने छोटी सी वो क्या नाम है, थोड़ी एक सुरसरी वाली चुटकी दवाई ले ली। दवाई खाली पेट था। उसके बाद में मैं ग्राउंडे पहुंचा हुआ था काम पे, तो किसी काम पे नरेगे में काम करता हूँ, तो वहाँ से अच्छी भली लेकर आए हैं। इन्होंने कोई दवाई नहीं करी, कोई इन्होंने ग्लूकोज नहीं लगवाया। अभी क्या मांग है आपकी तरफ से? मांग है डॉक्टरों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये आगे के लिए सब बच्चे हैं, ये सभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जवान मेरी चलेगी, बताओ मैं कहाँ से? आपका पूरा नाम कौन से गांव से है? गाँव गड़ी खजूर प्रेम नगर हल्का ग्राउंडा है। आपकी लड़की है? लड़की है मेरी, प्रीति नाम है, मेरा नाम सकीन सिंह है। प्रीति नाम के पेशेंट हमारे पास आज लेके आए थे, ग्राउंडा प्रेम नगर से बता रहे थे वो। तो उसका एग्जामिनेशन करने पे हमारे को ये बताया गया भी इसने कोई जहरीला पदार्थ खुद से घर पे खा लिया है। तो उसका MLC केस बना के हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस द्वारा इसका रुक्का भी प्राप्त कर लिया गया और इलाज इसका यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर रहे थे। इसका जो भी प्रोटोकॉल के तहत इलाज बनता है वो भी इलाज इसको दिया गया है। और ट्रीटमेंट के दौरान सडन कोलैप्स होने से पेशेंट की इसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी भी सूचना पुलिस को तुरंत प्रभाव से दे दी गई थी। तो अभी पेशेंट जो डेड बॉडी है वो पुलिस के हमने हैंडओवर कर दी है और जो भी उसके डॉक्यूमेंट है वो भी पुलिस को हैंडओवर कर दिए। परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलाज नहीं मिला, उसमें क्या सच्चाई? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको पूरा इलाज दिया गया है। जो भी इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पॉइजनिंग के केसों में फॉलो करना चाहिए वो सारा किया गया है। अब ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को अगर हम तुरंत ये कहें भी बड़े हॉस्पिटल में भेज दें, तब भी पेशेंट की ये हमेशा कंप्लेंट रहती है हमारे को रेफ़र कर दिया। तो इसीलिए पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, ताकि वहाँ भी उसको रास्ते में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए पेशेंट। सर परिवार के सौंपी? बॉडी हमने पुलिस वालों को सौंपी है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर तो दीपक। यहाँ हल्ला भी किया गया था अंदर इमरजेंसी में? थोड़ा बहुत परिजनों में रोष तो था, पर हमने पुलिस को बताया है किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा वो तो होता ही है जब किसी के परिवार का कोई जाता है। तो सूचना प्राप्त हुई थी, कोई 14-15 वर्षीय लड़की है, उसने जहरीला पदार्थ खाने से वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाई गई थी, जिनकी डेथ हो गई है। जो परिजनों का आरोप था कि उनको 2 घंटे तक ट्रीटमेंट में नहीं दिया गया, जो उसी संबंध में परिवार से बात करने के लिए और आगे जानकारी दी। तो अगर लापरवाही हुई है किसी डॉक्टर लेवल पर तो कार्रवाई होगी जिसपे वो अभी परिवार क्या कहता है और फिर उसके बाद तो जबरदस्ती पुलिस से धक्का मुक्की करके डेड बॉडी ले जाना चाह रहे थे गाँव में। पोस्टमार्टम तो निश्चित तौर पर होना होता है। पुलिस के पास सूचना आने पर कोई ऐसी बात नहीं कि पोस्टमार्टम ना हो। कोई जहर वगैरह खाने की बात सामने आ रही है सर? वो चीजें पोस्टमार्टम से तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है? पोस्टमार्टम के लिए बाकी परिवार के साथ बात करेंगे, जो भी जैसी भी परिवार की